नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष स्वागत करता हूं आपको अपने इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, मैंने कल सिकंदराबाद आरएससी ग्रुप डी सिकंदराबाद के बारे में तमाम चीज़ें आरटीआई के थ्रू आपको बताया था कि उसमें किस तरह के डेटा आ रहे हैं, यानी कि कितना लोगों ने अप्लाई किया है ईडब्ल्यूएस या ओबीसी या जितने भी कैटेगरी वाइज कितने फॉर्म अप्लाई हुए हैं अटेंडेंस के अकॉर्डिंग, और 3 गुना फिजिकल के लिए बुलाया जाएगा तो कितना कट ऑफ जा सकता है। ये तमाम चीज़ें अपन उस वीडियो में डिस्कस किए थे और आपको मैंने बताया था कि मेरे पास जैसे जैसे आंकड़े आते हैं, आप लोग में से बहुत सारे लोग मुझे शेयर करते हैं व्हाट्सएप के थ्रू या फेसबुक पेज जो कि मैंने बनाया है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मैं लिंक दे दूंगा, उस पर आपने शेयर किया या आप मुझे मेल किए, तो ये तमाम चीज़ें पे आपके आंकड़े आते रहते हैं, तो उसी को अपन डिस्कस करते रहते हैं। मेरे पास आंकड़े हुबली के भी आ गए हैं, जो कि मैं कल ही बता दिया था कि हुबली और भी जो है उनका आंकड़ा आ गया है। आंकड़ा तो नहीं आप कह सकते, उसका आरटीआई का रिप्लाई आ गया है। तो मैंने कल ही बताया था आपको कि ये वाला चीज़ शेयर करने लायक है ही नहीं कुछ, तो मैं आपको हुबली के बारे में इसलिए नहीं बता रहा हूँ। लेकिन आप ही लोग में से बहुत सारे लोगों ने बोला कि सर अगर जो भी चीज़ें आए, ठीक है आंकड़ा नहीं दिया है तो जो भी चीज़ें आए आप मुझसे शेयर कर देना, ताकि एक सेटिस्फेक्शन मिल जाए कि वहाँ से चलो ठीक है ये चीज़ें आई है। ये नहीं कि मैं तो वीडियो बनाने के चक्कर में नहीं था, क्योंकि मुझे पता था कि इसमें कुछ है ही नहीं तो इस पे क्यों वीडियो बनाए। लेकिन आप ही लोग में से बहुत सारे लोगों ने कहा कि सर हुबली का भी आप बनाइए, अगर नहीं भी देता है कोई या जो भी रिप्लाई देता है उसी के बारे में बना दीजिए, हुबली के या बेंगलोर जोन के बारे में, ठीक है। तो वही सब चीज़ें हम तमाम चीज़ों को डिस्कस करेंगे। यहाँ पे देखिएगा इनका जो रिप्लाई है वो 12/3/2021 को ही आ गया था, यानी कि कुछ डिले आप कह सकते हैं मेरे से हो रहा है वीडियो बनाने में, क्योंकि बहुत सारे वीडियो बनाने पड़ते हैं, ठीक है। इनका जो देखिए ये मुझे व्हाट्सएप किए थे और इन्होंने ये खुद लिखा है अपने यहाँ पे इन्होंने अपना ये शेयर किया आरटीआई, और इन्होंने लिखा आई हैड रिक्वेस्टेड फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। ये तमाम चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। इससे पहले कि वीडियो शुरू हो, टेक्स्ट बुक आपके लिए लाया है ईयरली मॉक टेस्ट पास, जो कि आपको 299 में मिलता है। अगर आप जनरली मार्केट से खरीदते हैं तो आपको ये वाला चीज़ें 299 में मिलता है। इसमें तमाम तरह के जितने भी आपके एग्ज़ाम होते हैं सभी को कवर करता है, सभी के लिए अलग अलग से मॉक टेस्ट लाता है। और अगर हम टोटल की बात कर लें तो इस प्लेटफॉर्म पर आपको 12,000 प्लस मॉक टेस्ट मिल जाएंगे और 100 प्लस कोर्सेज मिल जाएंगे, यानी कि सभी फ्री हो जाएंगे आपके लिए अगर 269 लगाते हैं। तो बात कर रहे हैं 269, लेकिन लिखा है यहाँ पे 299। ऐसा क्यों? क्योंकि आप एक कूपन कोड, हैव कूपन कोड, एक ऑप्शन नीचे रहेगा, ये बाई के नीचे एक ऑप्शन रहेगा हैव कूपन कोड। उस कूपन कोड में आपको एक वर्ड टाइप करना है ER मनीष। ER मनीष जैसे ही टाइप करेंगे ये वाला चीज़ है 299 वाला 269 में आपको दिखना चालू हो जाएगा। तो आपको 30 रुपये का डिस्काउंट मिल जाएगा एक कूपन कोड अगर आप यूज करते हैं तो। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको ये वाला सब चीज़ें इसका लिंक मिल जाएगा, ठीक है। तो एक बार ज़रूर वहाँ से चेकआउट कर लीजिएगा, क्योंकि आपको भी पता है कि मॉक टेस्ट लगाना काफ़ी ज़रूरी है। तो बात कर रहे थे, ये जो मुझे मेल आया, मेल उनको आया है जिन्होंने, आप ही लोग में से किसी ने मुझे शेयर किया है, उन्होंने लगाया था आरटीआई, ठीक है। बेंगलोर के बारे में भी है और भी तमाम चीज़ों के बारे में है, देख लीजिए उन्हीं का लिखा हुआ ये स्टेटमेंट है। आई हैड रिक्वेस्टेड फॉर फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन थ्रू RTI फ्रॉम RRB चेन्नई। चेन्नई में लगाया था क्योंकि चेन्नई ही कंडक्ट करा रही है, तो इस वजह से। उसके बाद इन्होंने पहला क्वेश्चन डाला था, हैव ऑल कैंडिडेट अप्लाइड फॉर RRB बेंगलोर बीन एकोमोडेटेड इन फेज 1 और दे हैव बीन एकोमोडेटेड इन सब्सिक्वेंटली फेज ऑल्सो। यानी कि इन्होंने पूछा था कि बेंगलोर जोन में जो अप्लाई किए थे उनका सभी का फेज 1 में ही है एग्ज़ाम की, सभी फेज में धीरे धीरे उनका एग्ज़ाम हो रहा है। पहला क्वेश्चन ये था। दूसरा क्वेश्चन ये है, हाउ मेनी कैंडिडेट्स फ्रॉम RRB बेंगलोर अपेयर्ड इन फेज 1 ऑफ CBT 1 ऑफ NTPC एग्ज़ाम। यानी कि बेंगलोर जोन में फर्स्ट फेज में कितने लोगों ने अपीयर हुआ है, ये इनका दूसरा क्वेश्चन है, यानी कि प्रेजेंट हुए हैं। उसके बाद तीसरा इन्होंने क्वेश्चन पूछा है, हाउ मेनी एप्लीकेशन हैव बीन रिसीव्ड अंडर CEN RRC 01/2019 फॉर RRB हुबली। तो एक मिनट मैं आता हूँ। तो पूछा क्या गया था, सॉरी ऑफिस से कॉल आ गई थी। इन्होंने थर्ड क्वेश्चन किया था, हाउ मेनी एप्लीकेशन हैव बीन रिसीव्ड अंडर CEN RRC 01/2019 फॉर RRC हुबली। अब जो आपके क्वेश्चन हुआ करते थे कि हुबली में कितने लोग ने अप्लाई किया है, वही इनका भी क्वेश्चन है। लेकिन यहाँ पे खुद ये बोल रहे हैं
नो सेटिस्फैक्ट्री आंसर, यानी कि मुझे बता रहे हैं कि सर आप जो इतने मैंने आरटीआई में क्वेश्चन किए हैं उसका एक भी सेटिस्फैक्ट्री रिप्लाई नहीं आया। तो मुझे लगा कि नहीं आया तो फिर आपके साथ क्यों शेयर करें, आपका फालतू का टाइम जाया होगा। लेकिन बहुत सारे लोगों ने कहा कि सर जो भी आया है उसी को आप बता दो। तो देखिएगा ये उन्हीं का ये है यहाँ पे, ठीक है, ये मैं आपको दिखा रहा हूँ। ठीक है, इसमें क्या रिप्लाई आया है। जैसा कि उन्होंने कहा कि कोई सेटिस्फैक्ट्री रिप्लाई नहीं आया है। मैंने भी देखा इस आरटीआई को, तो इसमें देख रहा हूँ कि कुछ भी ऐसा नहीं दिया गया जो कि आपके साथ शेयर करने लायक है। देखिएगा यहाँ पे थोड़ा सा आपको दिक्कत लगेगा, मैं पढ़ के सुना देता हूँ। The CVT-1 exam is being conducted in phased manner and the individual candidates have been advised accordingly। यानी कि फेज मैनर में किया जा रहा है, यानी कि फेज बाई फेज किया जा रहा है और सभी बच्चों को यानी कि सभी को व्यक्तिगत रूप से सबको एडवाइस दिया जा रहा है। मतलब एडवाइस इन द सेंस कि कैसे आपको एग्ज़ाम में आना है, मास्क लगा के आना है, क्या करना है, ये इन्होंने बताया है। ठीक है, ऐसा आरटीआई में पहला कुछ रिप्लाई दिया। दूसरा में रिप्लाई दिया, द टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट अप्लाइड फॉर CEN 01 2019 इज, एक डाटा इन्होंने दिया जो कि सभी को पता है, 1,26,00,000 और यहाँ पे 38,885 जो कि आपके NTPC में अप्लाई हुए हैं। ये तो डेटा सभी को पता है, जो कि ये हमें बता के कोई मतलब कि उपकार नहीं किया है। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं। उसके बाद इन्होंने लिखा है टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी कितना है, ये भी चीज़ें आपको पता है, तो इसमें कोई 30 मार्क्स ये नहीं बना है बता के। द इंफॉर्मेशन अबाउट अपेयर्ड कैंडिडेट इज नॉट रेडिकली अवेलेबल एंड कंपेलिंग, सच इंफॉर्मेशन विल कॉज डिस्प्रोपोर्शनेशन ड्रेन ऑफ पब्लिक रिसोर्स, हेंस नो इंफॉर्मेशन कुड बी फर्निश्ड। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि कोई भी इंफॉर्मेशन हम इस तरह से मतलब कि शेयर नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इससे क्या होगा कि अराजकता फैल जाएगी, या जो भी आप कह सकते हैं डिस्प्रोपोर्शनेशन पब्लिक रिसोर्स का, यानी कि जो आप कह सकते हैं सरकारी संपत्ति का, मतलब कि अनर्गल चीज़ें फालतू के बहाना बना दिए हैं। तो वही मैं कह रहा था कि कोई सेटिस्फैक्ट्री आंसर नहीं दिया है। जो डेटा मांगा गया था उसमें जो हम लोग को पता था वहीं इन्होंने कन्वे कर दिया है। हेंस नो इन्फॉर्मेशन कुड बी फर्निश, यानी कि कोई भी इन्फॉर्मेशन आपको नहीं दिया जा सकता है। इनका ये रिप्लाई है। और एक और रिप्लाई है, द इन्फॉर्मेशन शॉर्ट रिलेट्स टू फंक्शन ऑफ RRB भोपाल, हेंस ट्रांसफर टू RRB भोपाल अंडर सेक्शन 63 RTI 2005, यानी कि जो आपके ये ग्रुप डी वाली बात है, तो ये ग्रुप डी वाली भोपाल को ट्रांसफ़र कर दिया है। ये मतलब कि टोटल कहने का मतलब ये है कि जो हुबली का जो RRC ग्रुप डी के लिए आप लोग डेटा मांग रहे थे, वो खुद ना बता के कह दिया है कि ये वाला जो चीज़ें हैं वो मैं आप भोपाल ट्रांसफ़र कर दिया हूँ, आपका ये जो RTI है। ठीक है, इनके पास नई इन्फॉर्मेशन है। तो टोटल कहने का मतलब ये है कि जो अगर आप RRC हुबली के बारे में इंफॉर्मेशन मांगते हैं तो एक बार ज़रूर आप भोपाल जो RRC है उसको मेल कीजिएगा या RTI लगाइएगा, क्योंकि ये खुद कोई भी जोन में लगाते हैं तो ये इन्फॉर्मेशन नहीं देंगे, क्योंकि ये कह रहे हैं कि इसका इन्फॉर्मेशन आपको भोपाल से मिलेगा, यानी कि RRC भोपाल से मिलेगा। ठीक है, तो कोई बात नहीं, अगली बार भोपाल में भी लगाया जाएगा। देखते हैं कि वहाँ से ये हुबली का जो इन्फॉर्मेशन है या बेंगलोर का इन्फॉर्मेशन है वो आपको मिलता है कि नहीं मिलता है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे RTI लगाए गए हैं, भोपाल में भी लगाए गए हैं, लेकिन इन्फॉर्मेशन हुबली का और ये आपके बेंगलोर का नहीं मिल रहा है। आप क्या सोचते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएंगे। ठीक है, तो एक बार फिर से रिमाइंड कर दें कि टेक्स्ट बुक आपके लिए लाया है ईयरली मॉक टेस्ट पास, जिसका कि इन्फॉर्मेशन या आप कह सकते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक दे दिया हूँ, तो एक बार जरूर चेकआउट कर लीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।